यूनिवर्सिटी में एबीपी और एनएसयूआई के द्वारा छात्र संगठन का चुनाव हुआ, जिसमें एबीपीबी ने बाजी मार ली। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में एबीपी और एनएसयूआई के द्वारा चुनाव हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने जैन जी द्वारा क्रांति लाने के लिए इन लोगों से सोशल मीडिया पर बात की कि जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई, उसी तरह से इनने यानी आग्रह किया कि जैन जी के द्वारा यानी ये चीज़ हो। तो ये राहुल गांधी का एक क्या चीज़ का बर्ताव है देश के प्रति ऐसा करना? क्या जो नेपाल में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हो, तो जैन जी द्वारा आप इसका क्रांति लाना चाहते देश में, ये गलत है। तो ये देख लीजिए, आपके कांग्रेस जो मतलब छात्र संगठन का चुनाव हुआ, जिसमें से आपने एनएसयूआई ने एक ही सीट हासिल की, और एबीपीबी जो थी 4 सीट, तो उसमें से 3 सीट एबीपीबी ने जीती, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एबीपीबी ने यानी 3 सीटें जीती और एनएसयूआई की 1 सीट जीत हासिल की। और जिसमें इनमें जो हारी हुई प्रत्याशी है वहाँ के, तो उन्होंने ये बोला कि ईवीएम या हर चीज़ चुनाव पर इस पर चोरी का आरोप लगा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही नाटक रहता है कि ये ना कुछ भी हो तो बस या ना ऐसा ही थोपते, ईवीएम को, चुनाव आयोग को, हर चीज़ को जिम्मेदार ठहराते। तो आज ये समझ में आता है कि जो आज के युवा पीढ़ी है वो भी अच्छी तरह से जानती कि राहुल गांधी केवल देश विरोधी नारे ही देते हैं। इससे ये समझ में आता है जैन जी की जो क्रांति लाना चाहते राहुल गांधी से, उसने यानी एबीपी वालों ने मुंह तोड़ो यानी इनको जवाब दिया, जिसमें एबीपी में यानी उपाध्यक्ष की, अध्यक्ष की, सचिव की, मुख्य सचिव की 4 सीटें यानी थी, तो जिसमें से 3 सीटें यानी एबीपी जो अखिल भारतीय परिषद यानी बीजेपी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडिया के हर स्टेट से स्टूडेंट आते हैं जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं की धारा रखते हैं। इस कारण से जैन जी द्वारा राहुल गांधी ने इन लोगों को भड़काया कि नेपाल में जो हिंसा हुई, बांग्लादेश में हिंसा, उसी तरह से ये लोग है ना जैन जी द्वारा यानी भारत में हिंसा भड़काएं। तो इनको ये नहीं समझ में आता है राहुल गांधी कि अगर इस तरह से आप ऐसा जैन जी द्वारा का गलत इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले पूरी यानी जनता जो यानी युवा पीढ़ी है आपका घर पहले फूकेंगे, और प्रियंका वाड्रा का भी घर फूका जाएगा। इससे आपको ही ज़्यादा हानि होगी। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो हमारे यहाँ के राष्ट्र की युवा वर्ग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री होना जरूरी है। तो जो आज राष्ट्र हित में युवा आगे अच्छी सोच रखते हैं कि देश की अखंडता और अराजकता को पहले से समानता दे रहे हैं, तो इससे समझ में आते हैं कि आज का हमारा युवा वर्ग बहुत जागरूक है, किसी भी भड़काऊ बयान में नहीं आएगा। तो राहुल गांधी आपको ये समझ में नहीं आता है, आप इस तरह से जेल जी द्वारा यानी ये बताना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, तो इससे यानी वह भड़ चाहे तो आप ये चाहते हैं हिंसा फैले देश में, तो ऐसा तो है नहीं। इसी तरह से आपने प्रधानमंत्री की माँ का AI वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर डाला, उससे भी आपने ये सोचा कि इस तरह से हिंसा भड़केगी। तो आपको ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये बोलो आप बच गए, फिर भी महिलाएं आप लोग को है ना इतना बोल रही हैं कि फिर भी आप माफ़ी मांग लिए, फिर भी आपको राहुल गांधी समझ में नहीं आता। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही यानी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि देश में रहकर ही तुम देश विरोधी बातें करते हैं। इसी तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीपी और एनएसयूआई के द्वारा जो चुनाव छात्र संगठन का हुआ, उसी तरह से हैदराबाद में भी यानी चुनाव एबीपी और एनएसयूआई के द्वारा हैदराबाद में चुनाव हुआ, जिसमें एबीपी ने बाजी मारी। उसी तरह से पंजाब देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, इसी तरह से हर स्टेट में देख लीजिए एबीपी जैन जी की पहली पसंद बन गई है। उसी तरह से आपको राहुल गांधी ये समझना चाहिए कि आपका जो कांग्रेस छात्र संगठन है, जो कांग्रेस की 1 सीट जीत, गांधी ने ये सोचा जैन जी ये क्रांति को भड़काएंगे तो उनके द्वारा जो युवा वर्ग है, एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, वो यानी इसके देश में क्रांति लाएंगे। जो नेपाल में हिंसा भड़की उस तरह से यहाँ पर भी हिंसा भड़की, लेकिन हमारे देश के युवा ने ये पूरे इंडिया में दिखा दिया कि एबीपी कार्य यानी छात्र संगठन ने राष्ट्र हित को पहले ध्यान में रखा के करेंगे कि अगर इस तरह से हिंसा देश में करेंगे तो जानते हैं कि अपना देश का ही नुकसान होगा। इसलिए देश का हर युवा पीढ़ी राष्ट्र हित में सोच रहा है। तो चलो ये आप लोग सोचना चाहिए, अगर जैन की आप क्रांति लाएंगे तो राहुल गांधी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसी तरह से ये देख लीजिए एबीपी और एनएसयूआई को मतलब दोनों में जो संगठन में चुनाव हो रहे हैं, तो एबीपी जो है ना बीजेपी दल के यानी छात्र संगठन है, पूरे देश में इनका परचम लहराया जा रहा है। हर स्टेट में इन लोगों को यानी पूरी भारत के यानी सभी युवा वर्गों को मतलब गर्व कर रहे हैं कि एबीपी ने यानी काम अच्छा कर रहे हैं देश के युवा।
इसी तरह से NSUI सोचे थे कि हम पूरी ही सीट जीते मुश्किल से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र संगठन का चुनाव मुश्किल से एक सीट पर ही जीत का, जिस पर उनने EVM पे चोरी का वो इल्ज़ाम लगा रही, ये गलत है, निंदनीय। हर चीज़ में राहुल गांधी को देश विरोधी नारे ही करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का गई, अगर अमेरिका से कोई भी बयान आ जाए तो उनकी समर्थन पहने करने लगते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो इसके लिए समर्थन नहीं कर। अगर आपको राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तो चाहिए, लेकिन है ना देश की सोच, देश के आने युवाओं से पूछिए जो आज के JNGU को, क्रांति को भड़काना चाहते हैं, ये तो देश में होगा नहीं। हम महिलाएं भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि JNGU जो युवा पीढ़ी है, तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो वो भी अच्छे तरह से समझ गए कि देश के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए हर युवा जागरूक खड़ा है। वो भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। सोशल मीडिया पर जो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह के यानी ये फैलाते हैं, तो ये देश के लिए नहीं, हर दुनिया में, हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए सोशल मीडिया एक तरह से खतरा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इतना गंदा है, क्योंकि ये किसी भी देश की यानी सत्ता को गिरा सकता है। और यानी विपक्षी पार्टियां इसमें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तो विपक्षी पार्टी को भी ये देखना चाहिए आप भी इसी देश में रह रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर इस तरह से गंदे वीडियो वगैरह अपलोड करना ये देश के लिए सही नहीं है। जब भी किसी का, जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी का AI वीडियो डाला, कांग्रेस पार्टी जो बिहार में अपने वोट के लिए ना उनकी माँ का विरोध कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि आप उनकी माँ के प्रति इतना गंदा व्यवहार रख रहे हो और आप लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी। इसमें देख रहे थे खुलकर पूरी देश की महिलाओं ने यानी प्रधानमंत्री मोदी की आपने AI वीडियो बनाया, इससे आपको ये माफ़ी तो मांगी नहीं, तो इससे आपको ये समझ में नहीं आता कि आप हमेशा पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। तो इससे ये समझ में आता है जब 2006 में जब UPA की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उस समय यानी आपने पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है, जो अपने देश में जो कश्मीर है, जो कश्मीर अपना देश का यानी इतना अहम हिस्सा रहा है, उसमें जो यानी यासीन मलिक थे, जो आतंकवादी, उसको घोषित किया गया, जो जेल है, उसने कई यानी मतलब यानी देश पर आतंकवादी घटनाएं करी, जो पाकिस्तान से उसको टेरर फंडिंग होती थी, तो उनको पहले आगे रखा यासीन मलिक को, जो एक आतंकवादी है, जो आतंकवादी देश पाकिस्तान से हमेशा ही उसकी दोस्ती रही। और मनमोहन सिंह की सरकार जब रही, तो जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, तब उन्होंने यानी यासीन मलिक को कहाँ पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए मंजूर किया। तो आपको ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान आतंकवादी देश, और ये यासीन मलिक ये आतंकवादी ही है, जो कश्मीर पर बैठकर अपने कश्मीर में रहकर, अपने देश के में रहकर ही कश्मीर पर यानी हमेशा ही यानी पाकिस्तान की भाषा बोलता है। तो इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान में रहकर यानी यासीन मलिक ये सोचते थे कि कश्मीर है जो देश का मुख्य हिस्सा है, जो अलग से यानी भारत से कट जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं। तो राहुल गांधी आप देख लीजिए, हमेशा आप जो करते हैं बात, देश विरोधी बात ही करते हैं। जो कश्मीर में जो रह रहा है जो यासीन मलिक, जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान से संबंध रखता है, और सोनिया गांधी उस टाइम पे 2006 में यानी मनमोहन की सरकार थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। तो इस तरह से आप यानी पाकिस्तानियों से बात करेंगे, और जो कश्मीर हमारे दुनिया मतलब अपने भारत का सबसे अहम हिस्सा, उस पर भी आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो। तो हमेशा कांग्रेस यानी आतंकवादी गतिविधियों वालों से ही दोस्ती करते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारे जब प्रधानमंत्री बने तो उनने 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया। तो इससे ये समझ में आता, कश्मीर में पहले जाने से आदमी डरते थे। तो ये संविधान की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं कि JNGU को भड़काते हैं कि JNGU लोकतंत्र को बचाना है, और आप लोकतंत्र की बात करते, आपको ये समझ में नहीं आता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है। पहले लोकतंत्र तो आपको सीखना चाहिए। यहाँ पर सब स्वतंत्र है। यहाँ के सब जो देख रहे हैं युवा जो आजकल के हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि JNGU द्वारा आप क्रांति भारत में लाना चाहते हैं, ऐसा आपका होगा नहीं। इससे ये समझ में आता है कि आप राहुल गांधी नहीं सुधरेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर कभी इस कुर्सी पर नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो चाहिए है, लेकिन है ना देश के यानी सोच रखना चाहिए कि देश की सोच कैसे है, यानी जनता क्या चाहती है इस बारे में। तो ये युवा पीढ़ी तो आप अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए JNGU जो क्रांति आप ला रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम युवाओं से, आप लोग से अपील करते हैं कि जो आने वाली आगे पीढ़ी है, इसमें से ही आगे चलकर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई वित्त मंत्री बनेगा। तो ये युवा पीढ़ी अच्छी तरह से जान गई है कि हमेशा राहुल गांधी तो देश विरोधी नारे ही देते हैं। उसी तरह से ये देख लीजिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हारे थे, इससे भी कांग्रेस पार्टी बौखलाई है और हमेशा यानी ऐसी बात करते। आप देख लीजिए, जो सैम पित्रोदा है, जो पाकिस्तान से नाता रखते हैं, जो आपकी कांग्रेस पार्टी के हैं सैम पित्रोदा,
हमेशा ही है ना पाकिस्तान का तो राहुल गांधी आप देख लीजिए, आप लोग है ना केवल पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं जो आतंकवादी देश है। उसी तरह से देख लीजिए पश्चिम बंगाल में भारत में कितना घुसपैठ हो रहा है। कई बांग्लादेशी देखे भारत में आकर जो है ना आतंकी है वो अपना नाम बदलकर भारत में रह रहे हैं, वोटर लिस्ट बनवा ID बन रहा है। तो ममता बनर्जी भी इसी तरह से पश्चिम बंगाल की देख लीजिए, आपका भी यही है, यानी जो राहुल गांधी करता है उसी तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का भी यही है। घुसपैठी जो वोट चोरी के लिए, वोट के लिए आप लोग ऐसा करते। जब कोई भी यानी गलती हो, चाहे यानी कोई भी यानी चुनाव जीत रहा तो राहुल गांधी हमेशा क्या बोलते हैं, EVM का चुनाव आयोग पे। उसी तरह से ममता बनर्जी का, पहले ममता बनर्जी आप देख लीजिए वोट के लिए आप क्या क्या कर रही है। बांग्लादेश के कई यानी 9 बड़े आतंकवादी अपने देश में यानी शरण लेके नाम बदल कर रह रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है जो आज का हमारा जो यानी छात्र संगठन का चुनाव है, युवा पीढ़ी से ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें मत कीजिए। अपने देश और अपने राष्ट्र को सबसे सर्वप्रथम रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग ही इस देश का भविष्य है। इसलिए ये आप लोग से हमेशा ये मैं कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी को हमेशा सोच समझ कर सोशल मीडिया पर गलत प्लेटफॉर्म पर गलत यानी वो चीज़ नहीं फैलाना चाहिए जो अपने देश के लिए खतरा है। क्योंकि आपने अगर कुछ कर दिया तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमेशा से ही अपन लोगों को स्थायी सरकार चाहिए, जो अपनी नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हमेशा ये लोग केवल अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं। इसलिए तरह से ये लोग हमेशा चाल चलते हैं। तो ये देख लीजिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही अपने प्रधानमंत्री को कितनी तरह से हटाना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री भी चौकीदार है, कभी EVM पे कुछ पोस्ट पे लगा है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ABP कार्यकर्ता की जीत हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी आप लोगों को बधाई दी। इसमें मैं आप लोगों को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहती हूँ और आप लोग अच्छा देश के लिए काम करें और आप लोग का उज्ज्वल भविष्य बने। जय हिंद, जय भारत।